गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 3। कल हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था जिसमें हमने जाना था क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर के बारे में। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब बताइएगा मुझे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कल के लेक्चर से, अगर आपको आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं या फिर विषमदैशिक होते हैं। ये मैं आपको कल बताया था कि समदैशिक क्या होता है, विषमदैशिक क्या होता है। आज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दूसरा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लिखकर कि अति शीतित द्रव कौन होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस अशीतित द्रव होता है या फिर अक्रिस्टलीय ठोस अतिशीतित द्रव कहा जाता है। किसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस को या फिर अक्रिस्टलीय ठोस को, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और जो स्टूडेंट डेली की डेली डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका सपना बन गया है बोर्ड में 90+ लाना, वे सभी लोग डेली क्लास में अटेंड कीजिए, साथ में क्लास में प्रेजेंट सर लिखिए और तुरंत इस गुलाम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। गुलाम बैच में आपको पूरा इन्वायरमेंट मिलेगी पढ़ाई करने को लेकर। डेली की क्लासेज वहाँ पर अपलोड की जाएंगी। साथ में हम जो है, जैसे आपका यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं जाता तो नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो गुलाम बैच में ज्वाइन होने का मिलेगा आपको, एकदम फ्री में, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट लूँगा। देखिए, ये यूट्यूब पर मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट नहीं ले सकता हूँ, लेकिन गुलाम बैच में असाइनमेंट टेस्ट लेने का ऑप्शन है, वहाँ पे असाइनमेंट टेस्ट लिया जा सकता है। आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें मैं बताया हूँ उस वीडियो में कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है। आप जाकर वैसे वैसे करेंगे। एप्लीकेशन है अल्फा इंस्टीट्यूट नाम से, प्ले स्टोर पर है, डाउनलोड करके आप वैसे वैसे करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। जिसका कोड यहाँ पर लिखा भी हूँ मैं, alpha22PHCHE, इस कोड को डालेंगे तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, सीधे लिखिएगा मुझे बेंजीन बैच में ज्वाइन होना है। सॉरी, मैं जो गुलाम बैच कर रहा था वो फिजिक्स के लिए है और ये बेंजीन बैच आप सभी के लिए। तो बेंजीन बैच में आप जाकर ज्वाइन होंगे तो फिजिक्स का वहाँ पे क्लासेज मिलेंगी, असाइनमेंट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, डीपीपी मिलेगा। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होंगे वैसे वैसे ये सभी चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो गुलाम बैच में ज्वाइन हो जाना। फिजिक्स की क्लास में मैं बताया हूँ वहाँ पर कैसे ज्वाइन होना है। चलिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी, यानी गुलाम बैच का भी दे दूंगा और बेंजीन बैच का भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ही मैं पीडीएफ भी दे देता हूँ। अगर आपको नहीं ज्वाइन होना है, अगर फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए क्लास का, क्योंकि डेली क्लास का आप पीडीएफ लिया कीजिए, वहाँ पर मैं पूरा सही तरीके से लिखा रहता हूँ ताकि आपको क्लास पढ़िए, बाद में पीडीएफ पढ़ेंगे तो सभी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। तो पीडीएफ आपको यहाँ पर बेंजीन बैच में तो अपलोड करते ही हैं, साथ में मैं आप सभी के लिए पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर देता हूं और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देता हूं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्लास के होने के 3-4 घंटे बाद मैं पीडीएफ देता हूं, ठीक है। चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इन दोनों चीज़ों का जवाब सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कल ही के लेक्चर में बताया था कि आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि ठोस के जो होते हैं 2 भागों में बांटा जाता है। यह जो ठोस अवस्था होता है, ठोस अवस्था, इसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो बांटा था आपका क्रिस्टलीय ठोस, सॉरी क्रिस्टलीय ठोस, एक तो इसमें बांटा था। दूसरा हमने बांटा था अक्रिस्टलीय ठोस, यानी 2 भागे हमने बांटा था, एक तो क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। तो आज हम क्या किए थे, कल के लेक्चर में क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस अच्छे से समझे भी थे और वहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी बताए थे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो क्रिस्टलीय ठोस है इसके 4 भाग होते हैं। इन चारों भागों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होता है संयोजी ठोस, घबराइएगा मत, बहुत इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है आपका धात्विक ठोस
ठोस। चौथा होता है आपका आणविक ठोस। अब एक काम कीजिए सभी लोग, इसे एक साथ लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को याद होने में जो है, मतलब ये डायग्राम से आपको थोड़ा समझने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले इन चारों ठोस के बारे में समझेंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित ज्यामिति में मिले होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के जो अणु होते हैं कैसे होते हैं, इसके अणु निश्चित ज्यामिति में होते हैं और ये क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। यह आपको कल के लेक्चर में बताया था। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया था, इसके जो अणु होते हैं वह निश्चित ज्यामितीय में नहीं होते हैं। साथ में मैं यह भी बताया था आपको, ये क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। बहुत ही अच्छे से मैं डायग्राम के साथ में बताया था। तो ये क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस तथा इसके बारे में, इसके भागों में मैंने कल डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। आज इन चारों के बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाई करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे नोट ना। चलिए इसको हम रब करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, हो गया, कर लिए ना। चलिए हेडिंग करिएगा, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण हेडिंग कर लिए सभी लोग, ठीक है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण किया जाता है चार भाग में किया जाता है। मैंने आपको बताया आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस तथा आणविक ठोस। ये चार भाग आपको मैंने बताया, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस तथा आणविक ठोस। ये मैंने आपको चार भाग बताया। तो इन चारों भागों में किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसका जो वर्गीकरण किया जाता है यह अवयवी कणों के मध्य लगने वाले अंतरा आणविक बलों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण उनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाले आणविक अंतर आणविक बलों के आधार पर किया जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्रिस्टलीय ठोस में जो अणु होते हैं उनके, क्रिस्टलीय ठोस के जो वर्गीकरण किया जाता है चार भाग में, किस आधार पर किया जाता था, अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बलों के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है, अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बलों के आधार पर किया जाता है। कैसे किया जाता है, अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बलों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। कितने भाग होते हैं इसके, जो है चार भाग होते हैं। चार भागों में किया जाता है। सबसे पहला भाग आपका होता है सहसंयोजी ठोस, मैंने आपको पहले बताया। दूसरा भाग क्या बताया था, आयनिक ठोस, ये बताया था। तीसरा भाग क्या बताया था आपको, धात्विक ठोस। चौथा भाग क्या बताया आपको, आणविक ठोस। ये चार भाग मैंने आपको बताया। ये चार भागों में इसे बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण उनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाली अंतर आणविक बलों के आधार पर किया जाता है। किसी में ज़्यादा बल लगता है, किसी में कम बल लगता है, तो उनके कणों के मध्य लगने वाली अंतर आणविक बलों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। बोलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए ठीक है, अब हम इसमें एक एक के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सहसंयोजी ठोस के बारे में, ठीक है। सहसंयोजी ठोस के बारे में हेडिंग कर लीजिएगा, सहसंयोजी ठोस।
सहसंयोजी ठोस। क्या होता है सहसंयोजी ठोस? किसे कहते हैं सहसंयोजी ठोस? डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछता है। सहसंयोजी ठोस, सबसे पहले ये जानते हैं सहसंयोजी ठोस किससे मिलकर बने होते हैं। तो लिखिएगा सहसंयोजी ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। सहसंयोजी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ये पॉइंट है आप सभी के लिए कि सहसंयोजी बंध जो ठोस होते हैं यह अवयवी कण जो होता है इसका क्या होता है? परमाणु होता है। दूसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण ये सबसे डिफरेंस होता है, यह क्या है? इसमें जो बंध बनता है प्रबल सहसंयोजी आबंधों के द्वारा यह जुड़े होते हैं, जो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। ठीक है, यह परमाणु क्या होते हैं? प्रबल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये जो परमाणु होते हैं सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे सभी लोग जो सहसंयोजी ठोस होते हैं इनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। दो परमाणु इस तरह से हैं तो ये दोनों परमाणु कैसे जुड़े होंगे? सहसंयोजी आबंध के द्वारा, सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किस आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं? सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नाम से डिक्लेयर, सहसंयोजी ठोस सहसंयोजी आबंध। यह किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। दोनों परमाणुओं के बीच जोड़ने वाला जो सीमेंट होता है, ईंटों को जोड़ते हो तो सीमेंट से जोड़ते हो, तो जो सीमेंट होता है वह कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी आबंध होता है। ठीक है, अब देखिए यह सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिससे इसका देखिए इसका क्या होता है? सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होने के कारण इनका जो होता है आकार बहुत ही विशाल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आकार बहुत ही विशाल होता है। इसका आकार कैसा होता है? बहुत ही विशाल होता है। देखिए इस पॉइंट वाइज पढ़ने से ये होगा कि चीजें आपको दिमाग में सीधे क्लिक करेंगी और याद रहेंगी, और एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर भी आपको अच्छा नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा स्टूडेंट पढ़ा है। साफ साफ दूर दूर लिखोगे, राइटिंग अपने आप बनने लगेगी। ठीक है, इसलिए मैं पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात आती है इसका आकार क्या होता है? बहुत ही विशाल होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका गलनांक। इसका गलनांक, जो गलनांक होता है इसका गलनांक, इसका जो गलनांक होता है यह गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है। लास्ट पॉइंट है कि यह विद्युत का रोधी होता है। यह विद्युत का रोधी होता है। मैंने 4 पॉइंट यहां पर दिखाया। पहला पॉइंट क्या है? सहसंयोजी ठोस जो है ये इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दो अवयवी कणों के मध्य लगने वाला बल सहसंयोजी आबंध होता है। इनके आकार बहुत ही विशाल होते हैं तथा इनका गलनांक उच्च होता है, इसलिए विद्युत के रोधी होते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट एक आपका जो है अपवाद है, यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और यस आईसी। देखिए आपके एग्जाम में या तो आपसे एग्जाम्पल पूछेगा या फिर इसमें से कोई पॉइंट पूछ सकता है कि सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी ठोस में किस आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे पूछ सकता है। तो आप इसे लिख लोगे। चलिए यह आपका सहसंयोजी आबंध पूरा हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग आयनिक ठोस के बारे में। अगला क्या है? आयनिक ठोस के बारे में समझते हैं। इसे आप लोग रब कर लीजिएगा। चलिए हम रब कर रहे हैं। अब करते हैं आयनिक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक ठोस क्या होता है? चलिए हेडिंग कर लीजिएगा सभी लोग, आयनिक ठोस। ठीक है, इसको भी हम रब कर देते हैं ना। चलिए लिखिएगा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस
समझ में आ रहा है ना केमिस्ट्री? आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे, प्रैक्टिस भी अच्छा होगा, अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है, समझ में आएगा, परेशान नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, आयनिक ठोस क्या होता है, यहाँ से अगर आप नाम से पढ़ते हो, क्या नाम, आयनिक ठोस, यानी कि यहाँ पे आयन आगे आ रहा है, तो सीधी से पहला पॉइंट बन जाएगा। मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इनके जो अवयवी कण होते हैं क्या होते हैं, आयन होते हैं, यानी यह आयनों से मिलकर बनते हैं। कैसे मिलकर बनते हैं, आयनों से मिलकर बनते हैं। इनके जो अवयवी कण होते हैं आयन होते हैं, यह आयनों से मिलकर बनते हैं। इनके अवयवी कण कैसे होते हैं, आयन होते हैं। अब देखिए इस आयन में क्या होते हैं, इस ठोस में आयन धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में होता है। इस आयनिक ठोस में जो आयन होते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, धनात्मक, देखिए आयन होंगे तो धनायन होंगे या ऋणायन होंगे, तो वही बात है, आयन जो होते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक के रूप में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह जो होते हैं, यह देखिए आयन है तो किस बंध से जुड़ेंगे, विद्युत संयोजी बंध से जुड़ेंगे। यह विद्युत संयोजी बंध से जुड़े होते हैं। यह विद्युत संयोजी बंध से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, विद्युत संयोजी बंध से जुड़े होते हैं। लास्ट पॉइंट है कि यह जो होते हैं यह गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं। 4 पॉइंट कौन कौन से, यह आयनों से मिलकर बने होते हैं। इनके आयन में क्या क्या होते हैं, धनायन हो सकते हैं या ऋणात्मक आयन हो सकते हैं। इसमें जो विद्युत का जो क्या होते हैं, यह सहसंयोजी आबंध से जुड़े होते हैं, विद्युत संयोजी आबंध से जुड़े होते हैं। यह गलित अवस्था में सुचालक तथा ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। इसके एग्जाम्पल लिखना है तो NaCl, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, NaCl क्या होता है, नमक होता है, जो कि सभी के घर में होगा। नमक में आप ले जाकर 440 वोल्ट का झटका दे देना, सीधे प्लग से लाइट वहां पे उतार देना, नहीं लगेगा। लेकिन उसी नमक को अगर आप जल में घोल दोगे तो वहां पर आपको लाइट मार देगी। करना मत ऐसे, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप कहोगे सर ने कहा था। ZnS और एग्जाम्पल लिखना है तो MgO लिख दो, FCA F2 लिख दो। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो कि पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं एग्जाम्पल को लिखा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब थर्ड है आप सभी का धात्विक ठोस, तो आप हेडिंग करिएगा, इसे लिख लीजिए एक बार सभी लोग। चलिए, वैसे तो मैं आपको PDF दूंगा, टेंशन नहीं लेना। PDF में मैं ऐसे ही लिखा हूँ ताकि आपको अच्छा याद हो जाएगा, ठीक है। PDF में ऐसे ही लिखा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धात्विक ठोस। हेडिंग करिएगा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। अब देखिए भैया, ये धात्विक ठोस क्या होता है। धात्विक ठोस, ये नेक्स्ट पॉइंट है। धात्विक ठोस क्या होता है, देखिए धात्विक ठोस जो होते हैं ये सामान्य ताप दाब पर जो धात्विक ठोस होते हैं वह आवर्त सारणी के 80 परमाणु क्रमांक के ऊपर वाले जो होते हैं धातु, वही धात्विक ठोस दर्शाते हैं। यानी यह आवर्त सारणी के 80 परमाणु क्रमांक के ऊपर के तत्व ही धात्विक ठोस दर्शाते हैं। अब ये जो धात्विक ठोस होते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के लिए। अगर ये नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग। कैसे, आइए देखते हैं। ये जो धात्विक ठोस होते हैं यह परमाणु क्रमांक के ऊपर वाले जो ठोस होते हैं वही धात्विक ठोस दर्शाते हैं। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें
धात्विक आबंध होता है। इसमें कैसा आबंध होता है? धात्विक आबंध होता है। लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या होता है? धात्विक आबंध होता है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है? यह जो धात्विक आबंध जो होता है, धात्विक बंध होते हैं, यह विद्युत का कुचालक होते हैं। विद्युत का कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत का कुचालक होते हैं। लास्ट पॉइंट, यह आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं। परेशान मत होना, दोनों पॉइंट को हम डिक्लेयर करेंगे। उससे पहले इसका एग्जाम्पल तो जान लो। लोहा, कॉपर, जिंक, ये जिंक नहीं होता, जिंक नहीं होगा, जिंक नहीं होगा, सिल्वर, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। धातु, अब देखिए मैंने क्या पहला पॉइंट बताया, ऐसे धातु जिनका परमाणु क्रमांक 80 के ऊपर होते हैं धात्विक ठोस दर्शाते हैं। इनके बीच कैसा आबंध होता है? धात्विक आबंध होता है। विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आघात वर्धनी तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। भाई साहब, सुचालक होते हैं, गलती हो गया यार, सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं तथा ये आघात वर्धनी तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धनी का मतलब क्या है? हथौड़ा लेके लोहार जो होता है वह क्या करता है? खुरपी को पीटता है ना, पीटाला कि नहीं? जब कोई लोहार होला वो हथौड़ा से पीट कर खुरपी कैसे बना वाला? चोक कराला, घास करने के लिए, ठीक है। तो हथौड़े से क्या करता है? उसको पीटता है मतलब वो बढ़ता है, तो क्या होता है? आघात वर्धनी होता है। मतलब उसमें चाहे जितना भार दे दो, चाहे जितना पीट लो, वह कोई डिफरेंस नहीं होता, उसे आघात वर्धनी कहते हैं। तन्य क्या होता है? तन्य का मतलब यह होता है जब कभी आप लोग तार और खींचते हो तो खींच देते हो तार को, बढ़ जाता है यार, बढ़ जाता है ना तार, तो वह तन्य होता है। आघात वर्धनी तथा तन्य दोनों होता है। बात समझ में आई? आइए फिर से इधर तीनों पॉइंट समझते हैं। आघात वर्धनी का मतलब क्या होता है? कोई भी धातु है तो उसको, ये लोहे को लेकर जितना पीटोगे उतना चौड़ा होगा ना, टूटेगा तो नहीं ना, टूटेगा नहीं ना, चौड़ा ही होगा ना, यानी ये आघात वर्धनी होते हैं। तन्य का मतलब लोहे को लेकर अगर कस के खींचेंगे तो लोहा तनता भी है, तो वह तन्य का गुण रखता है। ये आपका धात्विक ठोस के बारे में ये सभी पॉइंट हो गए, ठीक है। इसे आप सभी लोग जल्दी से नोट कीजिए। नोट कीजिए सभी लोग जल्दी से। अब लास्ट पॉइंट हम लोग चलने जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? आणविक ठोस, ठीक है, हेडिंग करिएगा आणविक ठोस। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? आणविक ठोस क्या होता है? आणविक ठोस देखिए, जो आणविक ठोस होते हैं लास्ट हैं, ठीक है। जो आणविक ठोस होते हैं वे ठोस जिनके जो अवयवी कण होते हैं अणु होते हैं, जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, ठीक है। आणविक ठोस के अवयवी कण अणु, आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, जो अणु होते हैं, आणविक ठोस के अवयवी कण अणु जो होते हैं वह प्रबल आणविक बल से जुड़े होते हैं। पॉइंट समझना, जो आणविक ठोस होते हैं उनके जो अणु होते हैं, जो आणविक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं अणु, देखिए हमने सहसंयोजी ठोस पढ़ा था, जिनके अवयवी कण क्या थे? परमाणु थे। यहाँ पे आणविक ठोस पढ़ रहे हैं, आणविक ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। ये जो अणु होते हैं वह प्रबल आणविक बल से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? प्रबल आणविक बल से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? प्रबल आणविक बल से जुड़े होते हैं, ठीक है। इनके मध्य, अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य करता है? प्रबल आणविक बल कार्य करता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है यूरिया H2O जल
HCl, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो होते हैं यह विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ये कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। आणविक ठोस क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर समझ में आ रहा है आप लोग, आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं, वह प्रबल आणविक बल से जुड़े होते हैं। आणविक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, अणु होते हैं, और ये प्रबल आणविक बलों से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? प्रबल आणविक बलों से जुड़े होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यूरिया, H2O, HCl, ठीक है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ये आणविक ठोस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? इजी हैं तीनों प्रकार। एक तो होता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, आणविक ठोस। दूसरा होता है ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस। और लास्ट होता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। और लास्ट होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तीनों एक साथ देखते हैं। देखिए यह अध्रुवीय है, यह ध्रुवीय है, यह हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। ठीक है, तीनों चीज़ों के बारे में समझते हैं। जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, यह आणविक ठोस जो होते हैं अध्रुवीय अणु अथवा परमाणु द्वारा बने होते हैं, और इनके मध्य जो होता है सहसंयोजी आबंध होता है। यह जो होते हैं अध्रुवीय वाला, यह अध्रुवीय, यह अध्रुवीय, यह अध्रुवीय अणुओं या परमाणु द्वारा बने होते हैं। यह क्या होते हैं? अध्रुवीय अणुओं तथा परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। यह इनके मध्य प्रबल सहसंयोजी आबंध होता है। इनके मध्य जो होता है प्रबल सहसंयोजी आबंध होता है। यह अध्रुवीय अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनके मध्य प्रबल सहसंयोजी आबंध होता है। इसका एग्जाम्पल लिखना है। देखिए आर्गन, यह अध्रुवीय आबंध है ना, यह 0 समूह का तत्व है, यानी यह अध्रुवीय आबंध है, यानी अध्रुवीय परमाणु है। हीलियम हो गया, H2 हो गया, ठीक है, Cl2 हो गया, ये सभी जो है अध्रुवीय हैं, और इन दोनों के मध्य होते हैं एक CO2 होता है। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। परेशान नहीं होना, सब चीज़ें याद करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। बात करते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस की। सिमिलरली यह जो अध्रुवीय अणु या परमाणु से मिलकर बने होते थे, यहाँ पे जो ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं यह ध्रुवीय अणु तथा परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यह ध्रुवीय अणु तथा परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यह किससे मिलकर बने होते हैं? यह ध्रुवीय अणु तथा परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यह ध्रुवीय अणु तथा परमाणु से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल लिखोगे जैसे HCl, देखिए इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है। ये क्या है? यहाँ पे ध्रुव बन रहा है, ध्रुवीय अणु तथा परमाणु है, इसलिए यहाँ पर क्या कैसा ठोस है? यह ध्रुवीय आणविक ठोस है। यह कैसा ठोस है? यह ध्रुवीय आणविक ठोस है। ठीक है, यह ध्रुवीय आणविक ठोस है। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोजन बांधित आणविक ठोस की। अगर हाइड्रोजन बांधित जो आणविक ठोस होते हैं यह ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके मध्य हाइड्रोजन बंद होता है। यह भी ध्रुवीय अणुओं से बने होते हैं, परंतु इनके मध्य कैसा आबंध होता है? परंतु इनके मध्य, यह जो होते हैं ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, परंतु इनके मध्य क्या होता है? इनके मध्य हाइड्रोजन बंध होता है। इनके मध्य क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है।
सबसे बड़ा पहचान ये हाइड्रोजन बांधविक आणविक ठोस का पहचान है कि ये जितने भी परमाणु जैसे H2O, HF, NH3, यानी इनके पास एक हाइड्रोजन जरूर होगा, क्योंकि आपको मालूम है हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन के द्वारा ही बनते हैं, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे होना अनिवार्य है। तो हमने क्या पढ़ा आणविक ठोस के बारे में। आणविक ठोस क्या होते हैं, यहाँ पर अणुओं से मिलकर बने होते हैं और इनके मध्य एक आणविक बल होता है। एग्जाम्पल ये हुआ आपके, ठीक है। ये 3 भागों में बांटा जाता है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बांधित आणविक ठोस। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से समझा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। सभी लोग इसे रिवाइज जरूर करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और पीडीएफ के साथ में एक बार जरूर पढ़िएगा। वहाँ पे मैं और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ें आप देखोगे पढ़ोगे तो समझोगे। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ा दिया हूँ और फिर पीडीएफ को देखोगे तो और अच्छे आपको समझ में आएंगे। अगर आप क्लास के साथ में मैं लिख रहा हूँ इसी के साथ साथ में अपना नोट्स बना रहे हो तो समझ लो 200% आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छा परसेंटेज आ जाएगा। देखिए आप इस समय पढ़ रहे हो ना, इसका फल आप लोगों को मिलेगा। जो लास्ट में शुरुआत करेंगे उनके पास कुछ नहीं रहेगा, वे आपसे पीछे ही रहेंगे। बात क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? इसलिए मेहनत कर रहे हो तो डेडिकेशन के साथ में डेली पढ़ाई करते रहिए, ईश्वर आपको जरूर इसका फल देगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को, ठीक है।